नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस सरकार के 17 दिसंबर को 2 साल पूरे हो रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनवाने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ अंदर ही अंदर मुखिया के बदलाव को लेकर राजनीति भी तेज हो रही है। टीएस सिंहदेव, मोहन मरकाम की नाराजगी के बाद अब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने इस बहस को नई हवा दे दी। हालांकि इस हवा को खारिज करते हुए भूपेश बघेल ने 2.5 साल के फॉर्मूले को खारिज कर दिया और कहा कि 2.5 साल की बात वहां होती है जहां पर गठबंधन की सरकार हो। बहरहाल पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल इसको लेकर लगातार बीजेपी भी पूछ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो बंद कमरे में वादे किए गए थे वो याद दिलाए जा रहे हैं। तो चर्चा इसी मसले पर होगी। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक जयंत वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अभय नारायण राय जी हमारे साथ हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चर्चा 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर गर्व है। इस चर्चा को उस वक्त और बल मिल गया जब प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की तरफ से बयान सामने आया कि आला कमान मुझसे कहे तो अभी इस्तीफा दे दूंगा। अरे मैं अभी दे दूंगा भाई, हाई कमान, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाई कमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाई कमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाई कमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। अब सवाल यह है कि इस चर्चा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सीएम पद के दावेदारों में से एक टीएस सिंहदेव का 7 दिसंबर को एक ऐसा बयान सामने आया था जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। सारी बातें देखिए हाईकमान की रहती हैं, कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं। जब टीएस सिंहदेव जी से पूछा गया था कि 2 साल के कार्यकाल और 2 साल के कार्यकाल की क्या बात हुई, क्या भूपेश का 2 साल पूरा हो गया है, उन्होंने ये कहा कि हाईकमान यदि चाहेगा तो जो बंद कमरे में वादा हुआ था उसका क्रियान्वयन हो सकता है। अब इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसमें चिढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी बात कोई हाईकमांड ने किया है तो उसका क्रियान्वयन होता है कि नहीं, देखेंगे आगे। सियासी गलियारों में चर्चा भले ही बदलाव की हो रही हो, लेकिन अभी तक के बघेल कार्यकाल को देखें तो कई नई योजनाओं को लेकर सरकार चर्चाओं में रही है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना, सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सार्वभौम पीडीएस, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना। देखिए, हम लंबे समय से कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। टीएस सिंहदेव साहब ने तो मालूम नहीं कितनी बार कहा होगा कि ऐसा नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस डेट तक नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोहन मरकाम कितने बार नाराज होकर चले गए हैं, कितने बार कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। तो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि आज मुझे लगा उनकी बातों से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है। अगर है तो उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। पर मूल बात यह है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। जनता ने जनादेश उस पार्टी को दिया है। अब उस पार्टी का जो कल्चर है, वहां पे जो फैसले होते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में तो होते नहीं है। जो भी फैसले होने हैं, छोटे बड़े फैसले होने हैं, कौन चपरासी बनेगा, कौन चीफ सेक्रेटरी बनेगा, कौन किस निगम में बैठेगा, कौन किस मंडल में जाएगा, ये सारे फैसले तो दिल्ली से ही होने हैं। विपक्ष के हमले भले ही सियासी हो, लेकिन वो कहते हैं ना, धुआं बगैर आग के नहीं निकलता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस संगठन में सब ठीक ठाक नहीं है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ चेन। तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत। अभय जी, 2 साल सरकार पूरे करने जा रही है। कहाँ तो उत्सव की तैयारियां होनी थी, सरकार के किए गए 2 सालों के कामकाज पर बात होनी थी, अपनी उपलब्धियां भी आपको गिनानी थी, लेकिन यहाँ तो 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर आलाकमान की बात हो रही है।
उत्सव का माहौल है। 2 साल पूरे होने पे उत्सव मनाए जाएंगे, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। जनता के बीच हमारे मुख्यमंत्री जिलेवार जा रहे हैं। आज भी वो कोरिया में हैं। 4 दिन तक सरगुजा संभाग के दौरे में रहेंगे और उपलब्धियों को बताने ही गए हैं, लोकार्पण करने ही गए हैं, लोगों से सलाह और मशविरा करने ही गए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मीडिया का उछाला गया एक प्रश्न है। ये 2.5 साल की बात कहाँ से आ गई? मीडिया क्यों सवाल पूछती है? मुख्यमंत्री जी भी मीडिया के सवाल पे जवाब दे रहे हैं और बाबा साहब भी मीडिया के सवाल पे जवाब देते हैं। तो आखिर ये सवाल कहाँ से आया? इस तो हम भी सवाल तो को वही कौन पूछ पैदा रहे हैं कर ना, रहा है? अभय जी। और बंद कमरे में किसके सामने बात हुई? अभय जी, हम भी यही पूछ रहे ये हैं वो लोग हैं कि ये सवाल वो लोग आया हैं कहाँ जो से? छत्तीसगढ़ का विकास नहीं चाहते। ये तो पिछले 2 सालों से ये हम तो सवाल पूछ चल रहे हैं रहा कि है। मीडिया के सामने एक बाबा साहब ने कहा क्या? मीडिया का चलाया हुआ सवाल है। मीडिया आज भी चला रही है और मीडिया इसको 5 साल चलाती रहेगी। आज मुख्यमंत्री ने पहली बार कोई जवाब इस सवाल पे दिया है। इसलिए दिया है कि 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। हम जनता की बात करें, उपलब्धियों की बात करें, ऐसी बातों को हम ना करें। और रही बात मुख्यमंत्री रहने की नहीं रहने की, भूपेश बघेल जी ने साफ साफ कहा है कि मुझे हाई कमान ने मुख्यमंत्री बनाया है। हाई कमान जब कहेगा मैं पद त्याग दूंगा। 2.5 साल, 2 साल, 3 साल तो गठबंधन की सरकारों में चलता है। ये भी भूपेश बघेल जी ने कहा है। तो खारिज क्यों नहीं किया जाता? चर्चा पे विराम लगाया अभय है। जी, आज के बाद ये चर्चा अब नहीं होगी। अभय जी देखो, 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। 2-3 साल का मुख्यमंत्री अभय जी, देखो 3 ही चीजें हो सकती हैं। वैसे तो होती 2 हैं, हाँ या ना, लेकिन वो बीच का जो मध्यम मार्गी वाला सिस्टम है ना, वो ग्रे एरिया, उस ग्रे एरिया में भी ये तो फिर ग्रे एरिया में डाल रहे हैं ना चीजें। या तो आप खारिज कर दें या फिर आप उसे स्वीकार कर लें। लेकिन ये बार बार एक ग्रे एरिया, आला कमान कहां से बीच में आ गया? बाबा से सवाल पूछो, बाबा कहते हैं आला कमान जब चाहे जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए। आज मुख्यमंत्री ने भी फिर इसलिए 2 साल बाद बोल ही दिया ना। 2 साल से तो सीएम भी कुछ नहीं बोल रहे थे। झूठ क्या? देखिए, अगर आप बाबा साहब से सवाल करेंगे कि 2.5 साल का क्या, तो वो क्या कहेंगे? आप मुख्यमंत्री सवाल करेंगे 2.5 साल, आखिर ये प्रश्न आया कहां से? इस प्रश्न को किसने उठाया? ये प्रश्न किसने पैदा किया? ये तो अगर आप किसी से सवाल पूछेंगे और जवाब टाल जाएंगे तो भी मुश्किल है, और जवाब देंगे तो बहस होगी। तो आज जवाब मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है और मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया है। वो 5 साल के मुख्यमंत्री हैं, वो हाई कमान द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री हैं और हाई कमान का जब आदेश होगा किसी को भी। आज देखिए, कमलनाथ जी आज तक मध्य प्रदेश में नेता हैं। सरकार चली गई लेकिन नेता कमलनाथ हैं। अशोक गहलोत जी क्या संकट उत्पन्न हुआ था राजस्थान में, लेकिन पूरा हाईकमान अशोक गहलोत जी के साथ खड़ा था, सबने देखा है। तो छत्तीसगढ़ में हाईकमान भूपेश बघेल के साथ है और जब तक हाईकमान भूपेश बघेल के साथ है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी है, कांग्रेस के विधायकों ने हाईकमान के निर्णय के अनुसार भूपेश बघेल को अपना मुख्यमंत्री चुना है। तो जब तक हाईकमान का आदेश विधायकों का के नेता के रूप में विधायकों को अभय जी एक बात बताइए, मैं सुंदरानी जी के पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी, मैं सुंदरानी जी के पास आऊंगा, लेकिन अभय जी अब चूंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। हाई कमान वाला मसला आपने उठा दिया भारतीय ना। जनता पार्टी ऐसे मुद्दों को मीडिया के मामले से उछालते रहती है। अभय जी, लोकतंत्र क्या होता है ये बताइए। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्योंकि हमने तो यही डायरेक्ट इलेक्शन की प्रथा चूंकि हमारे यहाँ है नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन की प्रथा जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो अमेरिका में, वो यहाँ है नहीं। देखिए, तो विधायक अपना मुख्यमंत्री चुनेगा, विधायक दल का नेता, और सांसद अपना संसदीय दल का नेता चुनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो फिर हाईकमान कहाँ से बीच में आ गया? मकसूद जी, हाईकमान सीएम चुनता है क्या? हाईकमान वो होता है जो विधायक की टिकट देता है। हाईकमान वो होता है जो विधायक दल का नेता कौन बनेगा ये तय करके और विधायकों से राय शुमारी करता है, विधायकों की राय जानता है और फिर अपनी राय देता है। वो हाईकमान होता है। हाईकमान होता है आप फंस गए। 9 बार के सांसद रमेश बैस की टिकट कट के अभय जी आप फंस गए आज। भारतीय जनता पार्टी में सोनी जी आज सांसद है। आप अब तक हाईकमान की बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है।
भूपेश बघेल हमारे नेता हैं। सुंदरानी जी थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि एक सवाल दरअसल ऐसा खड़ा हो गया है ना कि जयंत वर्मा जी को पहले बीच में लाना होगा आपसे पहले। जयंत वर्मा जी आप प्लीज अब थोड़ा समझाएं कि होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। इंतजार करूंगा। अभय नारायण राय ने जो बयान दिया है या तो वही ठीक है, वो सभी जगह होता भी है कि हाई कमान ने किसी का नाम दे दिया, आला कमान ने, और तमाम विधायकों ने मीटिंग में अपनी उस पर रजामंदी दे दी, या फिर जो परंपरा है या फिर जो संवैधानिक व्यवस्था है, हमने तो यही पढ़ा है किताबों में कि भाई विधायक अपना नेता चुनेंगे वही सीएम होगा। जयंत वर्मा जी। देखिए मकसूद भाई, हम लोगों ने शुरू से ये पढ़ा है कि अंग्रेज भारत में आया था तो वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उसने अडॉप्ट की थी। कांग्रेस भी इतने दिन से जो उसका हाई कमान है कांग्रेस का, वो एक परिवार में सीमित है और उसकी जो रणनीति रही है वो यही रही है कि पार्टी में हर राज्य में अपने पार्टी के ही लोगों को दो खेमों में बांट के रखो और उनमें आपसी मतलब एक तनाव बना रहे और वो ऊपर से शासन करते रहें, उनका वरदहस्त जिसके साथ बना है। तो ये उनकी रणनीति है, ये कांग्रेस की हाईकमान की ये रणनीति ही है, हर जगह उनका है। तो यही यहाँ पे भी रहा है। अच्छा, यहाँ पे यह है कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उनके ही अध्यक्षता में कांग्रेस सत्ता में आई है और बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से आई है। बेशक बेशक। टीएस सिंहदेव जी ने पूरा सरगुजा क्षेत्र में पूरा का पूरा अपना वर्चस्व बना के रखा हुआ है और सारे सीट उनने वहाँ पे जितवाए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव जी का जो वहाँ वजूद है वो उसको देखते हुए राहुल गांधी जी ने बंद कमरे में ये तय किया था, ठीक है देख लेते हैं, अभी तो सरकार चलानी है तो इसलिए भूपेश बघेल जी रहें और फिर देखेंगे 2.5 साल बाद यदि कुछ गड़बड़ी होगी, कुछ होगी या बदलने की स्थिति आएगी तो टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। इस प्रकार की बात हुई, परंतु ये लीक तो हो गई, इसका अधिकृत रूप से कहीं से कोई खंडन नहीं हुआ था आज तक। अभी पहली बार भूपेश बघेल जी ने इसका खंडन किया है, परंतु ये बात तो हुई है और ये बात गलियारों में और ऑफ द रिकॉर्ड सबको ये जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति है, परंतु अभी ऐसी कोई छत्तीसगढ़ में स्थिति नहीं बनी है कि भूपेश बघेल जी को हटाया जाए या उनके ऊपर कोई बड़े भारी आरोप लगे हैं, बल्कि उन्होंने बड़ी लोकप्रियता के साथ सरकार चलाई है। और अभी एक वहाँ पे भी हुआ जो मरवाही का चुनाव हुआ, वो भी बड़े अच्छे से उन्होंने जितवा दिया है। तो मुझे लगता है उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है और हाँ, अजीत जोगी, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। तीनों बाय इलेक्शन कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि बीच बीच में कई बार टीएस सिंहदेव जी ने कई बार ये कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये मैसेज तो गया है कि सरकार में उनकी जो स्थिति है वो लगभग वैसी नहीं है जैसी कि होना चाहिए। कई बार तो उनके जो कोरोना को लेके पहली मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली एक बैठक, उसमें उनको बुलाया भी नहीं गया था। तो ऐसी स्थिति बनी है। तो मुझे लगता है कि इसको सुधार लिया जाएगा। भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छे से शासन किया है और वो आगे भी 5 साल तक चला लेंगे। और टीएस सिंहदेव जी से उनको अपना व्यक्तिगत यदि कोई उनकी गला शिकवा है तो उसको निपटा लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है अब ऐसी स्थिति में जबकि कांग्रेस पूरे देश में अभी विवाद में जा रही है और उसके जो झंडे हैं वो गड़बड़ हो रहे हैं, तो इसको चलते अभी डिस्टेबलाइज करने की कोई स्थिति अभी छत्तीसगढ़ में आगे उस पर आपसे बात करेंगे कि वाकई में इस तरह के कोई हालात बन भी सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश में चीजें अलग थी, मुझे लगता है कि वहां पर फुल मेजॉरिटी नहीं थी और वहां पर एक नेता आपका खिसका तो पूरी सरकार ही गिर गई, कुर्सी का एक पाया गिरा और आप धड़ाम हो गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो वो हालात भी नहीं ना, बम्पर मेजॉरिटी में 70 विधायक आपके पास हैं। सुंदरानी जब आपके पास आ जाते हैं, माफी कि आपके पास देर से आ रहा हूं, लेकिन वो बीच में एक इशू ऐसा हो गया ना कि वो जयंत वर्मा जी के पास पहले जरूरी था जाना। अब आप बताएं कि बीजेपी लगातार इस पर बयानबाजी क्यों कर रही है और बीजेपी का अपना इसमें इंटरेस्ट क्या है?
देखिए, बीजेपी का कोई इंटरेस्ट नहीं, बीजेपी को कोई रुचि नहीं है, इनके आंतरिक मामले है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात है तो बात बाहर आ रही है, वरना बात क्यों बाहर आती। मैं अभी मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था और अभय नारायण जी मुझे बहुत अच्छे प्यारे प्रवक्ता लगते हैं, कांग्रेस के बहुत सौम्य तरीके से बात करते हैं। लेकिन आज भूपेश बघेल जी को भी मैंने इतना तीखे शब्दों में जवाब देते कभी नहीं देखा, और अभय नारायण जी को भी कभी मैंने तीखे शब्दों में बहस करते नहीं देखा। लेकिन आज दोनों के बयान कहीं न कहीं बौखलाहट खुले रूप में नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं आग लगी है तभी तो धुआं उठा है साहब। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी ये मुद्दा उठाया, 2.5 साल का फार्मूला कोई भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है, ये तो इनका आंतरिक मामला है। इन्होंने कभी आज तक खंडन, पहली बार तो मुख्यमंत्री जी को आखिर कहना तो पड़ा ना कि हाईकमान अगर कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मतलब हाईकमान कहेगा तो इस्तीफा दे दूंगा, अभी लौट जाऊंगा। शब्द आप सुनिए कितने, और उनके शब्दों की व्याख्या जिस भाषा में की गई, जो आक्रोश उनके बातचीत में दिखता है। या अभय नारायण जी जैसा जो अभी बात कर रहे थे, मैंने ऐसा अभय नारायण जी को कभी नहीं सुना। मैं उनको बहुत अच्छा मुख्यमंत्री को भी नहीं सुना था कभी ऐसा। सच्चाई को भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो कभी नहीं, मैं मुख्यमंत्री को भी इतनी कड़ी भाषा में नहीं सुना, कम से कम मुख्यमंत्री बनने के बाद। जवाब दे तो देते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई बात तो जरूर है मकसूद जी। और मुझे हाँ, मजाक करते हैं, मतलब हम लोग कहीं लाइटर नोट पर चीजों को लेते हैं, हम लोग कहीं आमने सामने भी होते। मैं तो विधायक रहा हूँ उनके साथ, तो कभी हमेशा लाइट मूड में रहते हैं। और आज जिस प्रकार का मैंने बयान सुना है, हालांकि मैं स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन शब्दों से अंदाज कर लेता हूं मकसूद जी कि वो इतना आक्रोश में बोल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आग तो लगी है मकसूद जी। और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई रुचि नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश जी रहे या TS सिंहदेव बाबा रहे, बाबा का बयान आना, मुख्यमंत्री का बयान आना, फिर अभय नारायण जी जैसे सज्जन व्यक्ति तीखी शब्दों में बात करे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में आग लगी है। जिस प्रकार प्रदेश के अध्यक्ष बैठक छोड़ के चले जाते हैं अभय जी, वो सुंदरानी जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, बात और मैं कहूंगा कि मैं तो एक बात कंप्लीट करें, एक सेकंड दीजिए मुझे, प्लीज सुंदरानी जी कंप्लीट करें प्लीज, एक सेकंड मुझे दीजिए। देखिए 70 विधायक हैं मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में। ये अपने केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के रूप में और भूपेश बघेल जी, लगभग दोनों की स्थिति लगभग मैं एक जैसी देखता हूं बहुमत के आधार पे। मजबूत सरकार होनी चाहिए, लेकिन मजबूर सरकार है। 70 विधायकों में 50 विधायकों को निगम मंडल और संसदीय सचिव में एडजस्ट किया है। दूसरी सूची में भी बहुत सारे विधायकों के नाम आ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो 70 में 50 पहले एडजस्ट हो गए, 20 में और 5-7 एडजस्ट हो जाएंगे, गरीब 10-5 बच जाएंगे, उनको भी एडजस्ट कर ले। 70 के 70। एक मैंने पिक्चर देखी थी साहब, आज का MLA, एक मुख्यमंत्री था, बाकी सारे उप मुख्यमंत्री थे। तो ऐसा कर देना चाहिए, सबको बना दे। ये मजबूर सरकार का ही उदाहरण है, मजबूत ये सरकार। बहुत कमाल की चीज निकाल कर लाए हैं आप सुंदरानी जी, बहुत बढ़िया। अब मेरा अभय जी अब आप बताइए, अभय जी आप बताइए, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं अभय जी, ये हो क्या रहा है? और मतलब ये फायर ब्रिगेड क्या दिल्ली से कॉल करके मंगवाई जाएगी, दिल्ली से कोई फोन आएगा तब जाकर ये आग बुझेगी? वक्त रहते कि अगर आग ना बुझाई जाए ना, तो छोटी सी चिंगारी भी जो है वो बड़ी सी बड़ी मिल्कियत को और बड़े बड़े महलों को खाक कर देती है। मकसूद जी, किसी प्रकार की कोई चिंगारी नहीं है, कोई आग नहीं लगी है, सारा कुछ सामान्य है। जो बार बार मीडिया ये प्रश्न पूछता है, चाहे बाबा से पूछे, अब नरम आवाज है मकसूद जी, उसका जवाब है। आपने टोक दिया ना उनका, आपने याद दिला दिया। भूपेश बघेल जी ने आज जवाब दे दिया। और मैं सुंदरानी जी से यही अपने स्वभाव में लौटे हैं कि ऐसे कल्पनाओं से परे रहें। ऐसी कल्पनाएं कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में कोई हालत नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई गिलहरी, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ साहब, करके सोचती है कि आसमान गिरेगा तो मैं उसको थाम लूंगी। तो वही स्थिति ऐसे लोगों का है। अगर किसी को मुख्यमंत्री बनने का सपना है, अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा,
तो चुनाव होंगे, फिर से विधायक चुने जाएंगे, विधायक नेता चुनेंगे, हाईकमान फिर चुनाव करेगा। कांग्रेस को अभी कई कार्यकाल काम करना है। कांग्रेस एक कार्यकाल के लिए सत्ता में नहीं आई है, कांग्रेस और कार्यकाल में मतलब मध्यवर्ती भी हो सकता है क्या? के नेता है वो आसामी थे कि हमारा मध्यवर्ती भी हो सकता है क्या? काम कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री से साथ काम कर रहे हैं। अभय नारायण जी मध्यवर्ती की तैयारी है क्या? मुख्यमंत्री जी 5 साल के लिए बने हैं, 5 साल इस सरकार को चलाएंगे और मुख्यमंत्री जी 2 साल में 70 हो गए, 2 साल में 70 हो गए, 5 साल में तो हम 80 सीट जीत के आएंगे। कहीं कोई किसी प्रकार की संभावना नहीं है। भूपेश बघेल जी ने आज जवाब देकर इन बातों पे विराम लगाया है और अनुशासित रहने की सीख सबको दी है। रहा सवाल मीडिया के सवाल का, मेरा अभी भी सवाल है कि मीडिया 2.5 साल का सवाल क्यों पूछती है? अपने पार्टी वालों को दिए, हमको थोड़ी दी है। कहीं से निकल कर आया होगा बाहर, कांग्रेस पार्टी को दिए सीख उन्होंने। अंदर से कोई इनपुट नहीं चलेगा तो बाहर से हम लोग सवाल थोड़े ही पूछेंगे। बिल्कुल नहीं, बंद कमरे में अगर मीटिंग हो रही है तो जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्हीं में से किसी ने ये बाहर आकर। मैं पूछ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछना था विकास का, मुख्यमंत्री से विकास का सवाल पूछिए कि 2 साल में आपने क्या विकास किया। मुख्यमंत्री से नहीं योजनाओं का सवाल पूछिए। सवाल तो हमें हमारे सवाल को उठाने वाला ही गलत है। 17 दिसंबर को जब 2 साल पूरे हो जाएं तो एक जश्न कर लीजिएगा वहां पर, कोरोना को ध्यान में रखते हुए तो विकास के सवाल भी पूछ लेंगे। एक फाइनल कमेंट जयंत वर्मा जी आपकी तरफ से वाइंड अप करेंगे। अभी जयंत वर्मा जी भी कह रहे थे, अभी जयंत वर्मा जी भी कह रहे थे कि ऐसी बात हुआ था। किसके सामने ऐसी बात हुई थी? नहीं, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अभय नारायण जी? आप भाई ये बात तो सही है कि उस समय जो स्थिति थी, गुस्सा की बात नहीं है, आराम से जब वहाँ पे मुख्यमंत्री का चयन होना था तो राहुल गांधी जी ने 2 गुटों में बटा हुआ था कांग्रेस पूरा का पूरा, तो उसमें ये बात कही थी और ये बात कही थी, पर उसमें मुझे लगता है कि एक किंतु परंतु वाली एक स्थिति रही होगी कि यदि 2.5 साल में सरकार से कोई शिकायतें लोगों में होगी, पार्टी के भीतर कोई असंतोष होगा, मतलब तो फिर रिप्लेसमेंट करेंगे और फिर टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उस समय बोला गया। वो बड़ा मुश्किल कर देती है और ये बात को कोई ने कभी डिनाई नहीं किया था। होता है प्रॉब्लम। जी हाँ, कि अगर वो ब्रांड में कुछ खोट भी हो जाती है तो कई बार वो कंडीशंस अप्लाई जो है वो आपको बचा लेता है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस। खैर वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जो भी होगा नजरें उस पर बनी रहेंगी और बात करने के लिए फिर आपको जरूर बुलाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।